आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए, तो इन लोन ऐप से थोड़ा सा बच के रहें। बहुत बुरी तरीके से फंसाते हैं ये। हम इस लेक्चर में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे, ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। देखिए, ये वैसे तो जनवरी की न्यूज़ है, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कवर करना। इंस्टेंट लोन ऐप्स। लॉकडाउन में क्या हुआ है ना कि ये लोन, देखिए लोगों के पास पैसा है नहीं, तो मैं एक अभी इंटरव्यू सुन रहा था, बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि क्या हुआ कि एक महिला ने, बहुत ही इंडिपेंडेंट महिला थी, कमाती थी, लेकिन उसकी नौकरी चली गई। तो इंस्टेंट लोन ऐप्स जो होते हैं, यहां से पैसा ले लिए, तुरंत आपको पैसा दे देते हैं, ठीक है, और ये आपको डेट ट्रैप्स में फंसा देते हैं। ये बहुत ही, जब आपको पैसा देंगे तो इंटरेस्ट रेट भयानक होता है। आपको बता दो, 12-13% का इंटरेस्ट रेट होता है। इंस्टेंट लोन, तुरंत पैसा मिल रहा है तो आपको फ्री में तो देंगे नहीं, आप उनके चाचा थोड़ी ना हो। तो ये आपको डेट ट्रैप में फंसा देंगे। कर्ज का एक ऐसा जाल जिससे बहुत मुश्किल होता है निकलना, है ना। तो यहां पे शॉर्ट रीपेमेंट विंडोज भी होती है कि तुरंत तुरंत आपको पेमेंट करना है। अब ये 21,000 करोड़ का रैकेट है। तेलंगाना में 3 लोगों ने दोस्तों अभी बीते महीने सुसाइड कर लिया है, इतनी बुरी हालत है। तो दोस्तों, इन इंस्टेंट ऐप को आप डाउनलोड करके तुरंत लोन ले सकते हैं। कोई भी डायरेक्ट इंटरफेस क्रेडिटर्स से होता ही नहीं, बस आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। अब देखो ध्यान से, जब भी आप कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, वो परमिशंस मांगता है। आप देखिए, कोई एक बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है तब अलग बात, लेकिन अगर आप कोई गलत ऐप को एक्सेस दे देते हो तो क्या करेगा वो? आपके फोन कॉन्टैक्ट को एक्सेस करेगा, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेगा, और आधार डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ ले लेगा। वो एक बार आपने फोन का एक्सेस दिया तो जो भी फोन में है वो चला जाएगा। अब देखिए, आपको बैंक का एक्सेस देना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो लोन आपके बैंक अकाउंट में आएगा। एवरीथिंग यू हैव टू गिव, समझ गए? तो परमिशंस आर वेरी डेंजरस अगर हम लोन ऐप्स की बात करते हैं। अब कस्टमर्स, देखिए, अगर आप रीपे कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कस्टमर रीपे नहीं कर पाते, जो कि ज्यादातर टाइम पे होता है, तो आपको बता दूं कि ये जो ऐप है, ये आपका डेटा शेयर कर देते हैं। इनफैक्ट कुछ तो आपको कॉल करेंगे कि हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट है, आपने जो परमिशन दी थी ना, उसका कॉन्टैक्ट हमारे पास है, सारे कॉन्टैक्ट्स है, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम उन सारे कॉन्टैक्ट्स को फोन करके ये बोल देंगे कि तुमने धोखाधड़ी की है। अब इसमें ये एक सर्कल शुरू हो जाता है, लोग डर जाते हैं, फिर वो एक और ऐप डाउनलोड करके लोन लेते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए एक और ऐप डाउनलोड करके इससे परेशान, और लगातार उनको फोन कॉल्स आते रहते हैं। तो ये एक चेन शुरू हो जाती है। एक लोन को आपको पूरा करने के लिए आपने दूसरे से लोन लिया। अब इन ऐप का तो बढ़िया है, क्योंकि उनको तो पैसे मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो एक को चुकाने के लिए आपने दूसरे ऐप से लोन किया, दूसरों को तीसरे ऐप से, और इधर लगातार फोन पे फोन आए जा रहे हैं। बहुत कम दिनों की विंडो होती है, इतने समय में आपको पैसे देने हैं वापस। तो अब कस्टमर्स का यह बोलना है कि हमको बहुत ही एक्सट्रीम हरासमेंट, जो कलेक्शन एजेंट्स होते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी हमारी बदनामी कर देते हैं। फोन कॉन्टैक्ट्स होता है, फोन कॉन्टैक्ट्स को भी कई ऐसे भी केसेस आए हैं कि कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेज दिया है कि ये तो एकदम झूठा इंसान है। ये जो इंस्टेंट लोन ऐप्स है, सबसे पहली बात तो अगर आरबीआई रेगुलेट करे तब अलग बात है। कोई भी कुछ भी नहीं फॉलो करते हैं ये। आरबीआई इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। आरबीआई रेगुलेटेड है तब अलग बात है, लेकिन जब आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, कोई रेगुलेटर ही नहीं है, तो आप क्या करें? और लॉ एनफोर्समेंट इतना इफेक्टिव नहीं है हमारा कि इनको ट्रैक कर सके। अब जाके ट्रैकिंग शुरू हुई है, क्रैकडाउन शुरू हुआ है। अब लॉकडाउन में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ये बिजनेस भी 21,000 करोड़ का हो गया। ये एक तरीके से साइबर बुलिंग है, साइबर थ्रेट्स है, डेटा प्रोटेक्शन। डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो बोलते हैं कि हमारी जगह आपका डेटा शेयर कर देंगे, जो करना कर लो। एक बार आपका डेटा शेयर हो गया, आप गए काम से। आपका उसके पास आधार कार्ड है, कहीं पे भी फंसा सकते हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट है, पैसे निकाल सकते हैं, मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ये सब डार्क इंटरनेट पे बिकता है, ऑनलाइन अब्यूज है ये। तो ध्यान रखिए, एक एस्टिमेट के हिसाब से एक एवरेज इंडियन एडल्ट का जो डेप है, जो कर्जा है, 95,000 का है। मतलब एवरेज इंडियन एडल्ट जो है उसके ऊपर 95,000 का कर्जा है। वो इतना कर्ज लेता ही लेता है, और ये इंस्टेंट लोन ऐप से और ज्यादा पैसे लेता है। 5 लाख लोगों को स्कैम किया जा चुका है, ठीक है। 15 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हो चुका है अभी मार्च 2020 तक, पिछले साल तक। एग्जैक्ट फिगर तो दोस्तों
हमारे पास प्रॉपर नहीं है। लेकिन दोस्तों ये है ना कि अब इसको कैसे, ज्यादातर जो ऐप के सर्वर्स होते हैं ज्यादातर ये चाइना से ऑपरेट करते हैं, ये चाइनीज ऐप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो पहचाने कैसे आप, इससे में कैसे ना फंसे। देखिए अगर आपको लोन लेना है लोन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए कि वो लोन पहली बात तो प्रॉपर बैंक से लीजिए, अगर नहीं है आपको ऐप से लेना भी है तो आप ले लीजिए। आप ये देखिए कि वो पूछ क्या रहा है। जो एक प्रॉपर लेंडर है वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को पूछेगा कि पिछला कोई लोन तो नहीं है, सिविल स्कोर कैसा, ये सब देखेगा। लेकिन ये वाले ये सिर्फ टाइमली रीपेमेंट की बात करेंगे। और अगर लेंडर जो है, जो आपको लोन दे रहा है, वो आपको प्रेशराइज कर रहा है कि लोन ले लो लोन ले लो, और डेडलाइन कर रहा है, तो वो गड़बड़ है, आप बिल्कुल दूर भागिए। डिस्क्लोज्ड फी, अगर लेंडर जो है वो आप जो एप्लीकेशन भर रहे हैं, ठीक है, अप्रेजल, क्रेडिट रिपोर्ट फी, इनको नहीं बता रहा है तो तुरंत कट लीजिए। लेंडर की वेबसाइट सबसे पहले देखिए, एप्स को देखिए, अगर वो सिक्योर नहीं है, एक पैडलॉक सिंबल टाइप का आता है, HTTP वेबसाइट्स आर जनरली सिक्योर, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो तुरंत कट लीजिए। लेंडर का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, मैंने बताया ना ज्यादातर ये जो सेंटर्स ये चाइना से ऑपरेट होते हैं, तो अगर कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है तो आप निकल लीजिए, बहुत तेजी से निकलिए, ठीक है। भले ही ये लोन आपको तुरंत दे देंगे, पैसा तुरंत दे देंगे, लेकिन बदले में दोस्तों बहुत कुछ ले लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहिए, फंसिए नहीं, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।